एक निंजा नाम का घना जंगल था जहाँ पर बहुत सारे जानवर अपना जीवन व्यतीत करते थे। उसी जंगल में एक राजा मोलू नाम का शेर था। वह बहुत ही मिलनसार और खुश दिल था। वह सभी जानवरों का आदर करता था, इसलिए सभी जानवर उसे बहुत पसंद करते थे और उसकी हर एक आज्ञा का पालन भी करते थे। उसी जंगल में एक भोला नाम का दुष्ट सियार रहता था। वह सभी जानवरों के दोस्ती के बीच फूट डालकर उनका मजा लेता था। एक दिन राजा मोलू शेर पानी पीने के लिए झरने के पास जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक शेरनी मिलती है। वह शेरनी को देखकर उससे कहता है कि कौन हो तुम और हमारे जंगल में क्या कर रही हो? चली जाओ हमारे इस जंगल से। नहीं नहीं, मैं इस जंगल को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। यह जंगल अब मुझे भा गया है। अब मैं तो यहीं पर रहूंगी। नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इतना कहकर वे दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी वहां पर एक भालू आ जाता है और उनसे कहता है, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? एक दूसरे से दोस्ती क्यों नहीं कर लेते? अगर तुम दोनों दोस्ती कर लेते हो तो तुम्हारी ताकत दोगुनी हो जाएगी। इतना कहकर भालू वहां से चला जाता है। अरे हाँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी और मेरे साथ रहना पसंद करोगी? हाँ हाँ, मैं तुमसे दोस्ती करके तुम्हारे साथ अवश्य रहना चाहूंगी। इतना कहकर वे दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये सब भोला सियार एक जगह छिपकर देख रहा होता है। वह सोचता है कि इन दोनों की दोस्ती कैसे तोड़ूं। यह सोचते हुए वह इधर उधर घूमता रहता है और इसी ताक में रहता है कि कब मोलू शेर उसे अकेला मिल जाए। एक दिन भोला सियार को वह मोलू शेर अकेला मिल जाता है और वह उससे कहता है, बताना तो नहीं चाहता मेरे मालिक, पर मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि यह हमारे जंगल की बात है। तुम्हें पता है कि वह शेरनी तुम्हारे बारे में क्या सोचती है? वह कहती है कि तुम बूढ़े हो गए हो, पर फिर भी वह तुमसे शादी करना चाहती है ताकि वह तुम्हें एक दिन मारकर इस पूरे जंगल की रानी बन सके। तुम यह क्या कह रहे हो? हम दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती है। वह मेरे बारे में ऐसा नहीं सोच सकती। मेरे मालिक, मुझे जो पता था वह मैंने आपको बता दिया। अब आगे आपकी मर्जी। इतना कहकर भोला सियार वहां से जाने लगता है और फिर शेरनी के पास जाने की सोचता है। सियार के जाने के बाद मोलू शेर सोचता है कि कहीं यह भोला सियार सही तो नहीं कह रहा? कहीं सच में वो शेरनी मुझे मारना तो नहीं चाहती? और इधर भोला सियार शेरनी के पास जाकर उसे मोलू शेर के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है और उसके पास जाकर कहता है कि पता है कि वह मोलू शेर तुम्हारे बारे में क्या सोचता है? वह सोचता है कि वह तुम्हें सबके नजर में बुरा बनाकर फिर वह तुम्हें यहाँ से भगा देगा। तभी शेरनी कहती है कि नहीं नहीं, मोलू शेर मेरे बारे में यह नहीं सोचता है। तुम हमारे बीच फूट डालना चाहते हो। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी सियार बोलता है कि मुझे जो सच्चाई पता थी वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे आप जो चाहे वो करिए। ऐसे ही वह सियार उनको एक दूसरे के खिलाफ भड़काता है। एक दिन मोलू शेर शेरनी से मिलने जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें इस जंगल में पनाह दिया और तुम मुझे मारने की साजिश कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तभी शेरनी कहती है कि अरे वाह, चोरी ऊपर से सीना चोरी। खुद मुझे दूसरों की नजर में बुरा बना रहे हो और यहाँ आकर मुझे ही सुना रहे हो तुम। इतना कहकर वे दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। मोलू शेर कुछ सोचने के बाद शेरनी से कहता है कि पहले ये बताओ,
हम आखिर लड़ क्यों रहे हैं? हमारे बीच तो सच्ची दोस्ती हुई थी ना। आखिर हम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया किसने? उसी सियार ने ना। तभी शेरनी कहती है कि अरे हाँ, ठीक कह रहे हो, उसी ने तो मुझे भी तुम्हारे खिलाफ भड़काया। तभी शेर कहता है कि जब हम दोनों एक दूसरे के बारे में गलत नहीं सोचते तो हम क्यों लड़ रहे हैं? हमें अपनी दोस्ती पर विश्वास रखना चाहिए था। किसी की बातों में आकर हमें नहीं लड़ना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। तब शेरनी कहती है कि मुझे माफ कर दो, आज के बाद हम किसी की भी बातों में आकर आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। इतना कहकर वे दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। उधर भोलू सियार ये सब देख रहा होता है। वह सोचता है कि मैंने इन दोनों के दोस्ती में दरार डालने के लिए क्या नहीं किया, फिर भी ये आपस में फिर से मिल गए। मेरी तो राजनीति ही फेल हो गई। इतना कहकर वह हमेशा के लिए वहां से चला जाता है और सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।